माय फैमिली, आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं बना रही हूँ कोफ्ता आलू करी। तो जो हमारा बहुत से लोग कोफ्ते भी बनाते हैं, सिर्फ कोफ्ता डालते हैं, लेकिन मेरे यहाँ आलू भी कोफ्तों में पसंद किया जाता है, इसलिए मैं आज कोफ्ता करी बना रही हूँ। कोफ्ता करी के लिए मेरे पास यहाँ पे मेरे पास बोटियाँ थी, जिसका मैंने अभी चॉपर में कीमा कर लिया है 1 kg। 1 kg। और यहाँ पे इंग्रेडिएंट मैं बता देती हूँ। 2 टेबल स्पून मैंने बेसन को भूना है, वो जाएगा। अच्छा, ये हरा हरा धनिया ये जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये प्याज है मेरे पास, दो दो छोटी प्याज थी, जिसको मैं जो है इसी में कीमे के साथ इसको पीस लूँगी। इससे जो है कोफ्तों में हमारे सॉफ्टनेस आएगी। अच्छा, यहाँ कुछ हरी मिर्चें, ये भी मैं ऐड करूँगी, हरा धनिया, हरी मिर्चें। और ये मेरे पास कोकोनट है, और ये जाएगा। और 1/2 टीस्पून मैं वो 1/4 टीस्पून जो है हल्दी है। हल्दी बहुत से लोग नहीं डालते, लेकिन मैं डालती हूँ, बहुत अच्छा कलर आता है। या 1/2 टीस्पून नमक है, और 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया है, 1 टीस्पून मेरे पास ज़ीरा है भुना कुटा, 1 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्चें हैं, और यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है। ये सारी चीज़ें इसके साथ मैं इसमें सब मिलाकर मैं ग्राइंड कर लूँगी। फिर उसके बाद इसके बॉल्स बनेंगी। जो सारी चीज़ें थी वो मैंने डालकर इसको चॉप कर वो पीस लिया है, ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। और अब इसके मैं बॉल्स बनाऊँगी। अच्छा, उसके बाद बॉल बनाने से पहले मैं आपको मसाले की सारी करी की सारी चीज़ें दिखा दूँ कि सालन में हमारी क्या ले रही हूँ। वो मेरे पास 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी, उसको बारीक काट कर उसको मैंने ब्राउन करके निकाल लिया है। और यहाँ 1 मीडियम साइज़ का टमाटर है, और 4 से 5 हरी मिर्चें हैं ये, और दही 1 कप दही है। अच्छा, ये सारी चीज़ें डाल के मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी सबसे पहले, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ग्राइंडर जग में दही, प्याज और टमाटर और हरी मिर्चें डालकर मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। और एक बारीक सा इसका पेस्ट बनाई, प्याज और टमाटर और हरी मिर्चें डालकर मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी, और एक बारीक सा इसका पेस्ट बना लूँगी। मेरे पास जो था बीफ का गोश्त था, उसको मैंने चॉपर से निकाल लिया था, और वो मेरे पास 1 kg था। तो मेरे पास 1 kg में 16 बनकर रेडी हो गए। और इसमें से मैं 60 डाल दूँगी और बाकी को स्टोर कर दूँगी। आप भी इसी तरह जो है मीट बॉल बनाकर रेडी करके बताएं। अब सारा चेक करते हैं कि पानी ड्राई हुआ। ये बिल्कुल पानी ड्राई हो गया है, और सरफेस पर ऑयल आ गया। और अब हम इसकी बुनाई करेंगे। अच्छा, बुनाई करने कर साथ ही साथ हम इसमें आलू ऐड करेंगे, ठीक है। आलू ऐड करके हम इसमें बुनाई करके फिर हम आपसे तो आगे का प्रोसीजर शेयर करेंगे। बुनाई हमारे सालन की हो गई है, और अब मैं इसमें आलू के हिस्से का पानी डालूंगी कि ये गल जाए और इसका अच्छा सा एक शोरबा बन जाए। अच्छा, आलू जब हमारे थोड़े गल जाएंगे तो फिर मैं इसमें कोफ्ते ऐड करूँगी। पूरा 1 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है, ठीक है। अब मैं जो है इसको ढकना ढककर आलू को गलाऊंगी। बिल्कुल फुल नहीं गलाऊंगी, और थोड़े से हाफ डन करूंगी, और उसके बाद मैं कोफ्ते इसमें ऐड करूंगी आपके सामने। तो आए हम अपने जो है आलू चेक करते हैं। तो हमारे आलू जो है वो हाफ डन हुए। हाँ, देखिए हाफ डन हो गए हैं। और अब हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे। अच्छा, अब ये हमने कोफ्ते डाल दिए। कोफ्तों को हम चमचे से, अब सालन को हम जो है
बिल्कुल चमचे से नहीं हिलाएंगे। हम दोनों तरफ से इस तरह कपड़ा पकड़ के हम हांडी को हिलाएंगे ताकि हमारे कोफ्ते जो हैं ब्राउन में ही इसी तरह घूम जाए। सही है। अब हम इसको जो हमारे हाफ डन आलू हुए हैं और कोफ्ते फुल डन हो जाएंगे। कोफ्तों के साथ हमारे आलू जो है फुल डन हो जाएंगे। और अब मैं इसको ढक दूँगी। और हम देखते हैं कि कोफ्ते और आलू हो गए हैं। बीच में मैंने चेक कर लिया था तो वो हो गए थे। जी बिल्कुल हमारे कोफ्ते हो गए। और अब हम इसको दम पे रखेंगे स्लो आंच पर। और इसमें हरी मिर्ची और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। ठीक है। और थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया और बाकी जो है मैं गार्निशिंग में डालूंगी। अब हम 5 से 6 मिनट हम इसको दम पे देंगे। उसके बाद फिर हम इसे डिश आउट करके फिर हम हमारा सालन जो है दम हो गया। 5 से 6 मिनट हमने दम पे रखे। और अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है सालन का। और आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें और मुझे फीडबैक करें कि मेरे बीफ कोफ्ता आलू कैसे बने हैं और आप लोगों ने कैसे बने। देखिए कि मेरे कोफ्ते का कितना अच्छा कलर आया है और कितने अच्छे बॉल्स बने हैं। डिश आउट कर लिया और कितना ज़बरदस्त सालन का लुक आया है। और आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मुझे फीडबैक कीजिएगा कि मेरी रेसिपी से आपने बीफ कोफ्ता आलू की करी कैसे बनाई है और आपको कैसी लगी। अपने घर वालों के साथ एंजॉय कीजिएगा बनाकर। और दूसरे ये कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आप सबको जल्द से जल्द मिल सके। और अब मैं इस पर हरी मिर्चें और हरा धनिया और लेमन से इसको जो है गार्निशिंग करूँगी इसकी। ठीक है। आलू की करी। और मैं आगे भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। और अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।